क्या इजरायल सिर्फ आत्मरक्षा कर रहा है या उसका मकसद कुछ और बड़ा है? क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम खतरा है या बहाना? और इस पूरी लड़ाई में अमेरिका कहाँ खड़ा है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे संघर्ष की जो पूरी दुनिया को खतरनाक दिशा में ले जा सकता है। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध। इजरायल ने हाल ही में ईरान पर हमला किया और उसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले से खतरे को रोकने वाला कदम बताया। उसका कहना है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है और उसे समय से पहले रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये जायज़ है या नहीं? संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ईरान की परमाणु क्षमता भी सालों दूर है। फिर भी इसराइल ने ईरान के सैन्य अड्डों और सरकारी इमारतों पर हमले किए और कई वैज्ञानिकों और अधिकारियों के पर हत्या की। असल मकसद सत्ता परिवर्तन है या कुछ और? इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका के चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने ईरानी जनता से अपील की है कि वो जुल्मी सरकार के खिलाफ उठ खड़े हों। लेकिन क्या बमबारी के बीच कोई जनता विदेशी हमलावर का साथ देगी? इतिहास हमें बताता है कि जब भी किसी देश में बाहरी ताकतों ने सत्ता बदलने की कोशिश की है, जैसे इराक, लीबिया या अफगानिस्तान, वहाँ केवल हिंसा, अस्थिरता और तबाही हुई है। अमेरिका की भूमिका क्या है? 2015 में ओबामा सरकार ने ईरान से एक समझौता किया था कि JCPOA, जिससे ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं सीमित हो गई थीं। लेकिन ट्रंप सरकार ने उसे तोड़ दिया, जिससे ईरान ने भी अपने वादे को वापस लेने शुरू कर दिए। अब ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति पद की रेस में, लेकिन वो इस युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक कि उन्होंने G7 समिट के बीच में छोड़ दी, यह कहकर कि कुछ बड़ा काम करना है। आगे क्या हो सकता है अगर इसराइल ने ये युद्ध जारी रखा, अगर अमेरिका ने इसे समर्थन देना जारी रखा और अगर ईरान को ज़्यादा कोने में धकेला गया, तो इस संघर्ष का अंजाम सिर्फ वेस्ट एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया भुगतेगी। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ग्लोबल बाजार हिलेंगे और लाखों जाने जोखिम में होंगे। यह समय है दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका, यूरोप यूनियन, भारत और संयुक्त राष्ट्र मिलकर इसराइल को रोके और बातचीत का रास्ता निकालें। क्योंकि अगर यह युद्ध लंबा चला तो जीत किसी की नहीं होगी, हार सिर्फ इंसानियत की होगी।